नमस्कार, मैं राजन कुमार सिंह आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ हमें दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता है। चाहे वो विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो या नेटवर्क मार्केटर हो या डायरेक्ट सेलर हो, उन सब के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर दृढ़ संकल्प नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है उस चीज़ के लिए, तो उसको पाने में कहीं ना कहीं उनको कठिनाइयों का सामना कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो हमें और आप में क्या दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। ये डिटर्मिनेशन एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है, एक महामूर्ख को महापंडित बना सकती है। हम सभी ने नाम सुना हुआ है महाकवि कालिदास जी का। कालिदास जी के प्रसंग पे बात करें तो एक राजकुमारी थी जो कि बहुत ही चतुर और विद्वान थी, काफ़ी विद्वान थी, और उस राजकुमारी का नाम विद्युत्तमा था। विद्युत्तमा ने ये शर्त रखा था कि जो भी विद्वान मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा मैं उसी से शादी करूंगी। क्योंकि उस समय जितने भी वहाँ के नामी विद्वान थे वो सभी उसके साथ शास्त्रार्थ करने आए थे और विद्युत्तमा ने सभी को शास्त्रार्थ में हराया। ये पराजय उन विद्वानों से स्वीकार नहीं हुई। वो विद्वान सभी इसमें अपना अपमान समझते हुए उसे प्रतिशोध लेने का सोचे, और सभी विद्वानों ने वहाँ बैठकर ये प्लानिंग बनाया, ये षड्यंत्र एक तरह से रचा कि इस अभिमानी विद्युत्तमा की शादी हम किसी ऐसे महामूर्ख से करवाएंगे जिसकी कल्पना इसने कभी नहीं की होगी। और ऐसा होता भी है, जब वो लोग रास्ते से जा रहे थे, जब वो कुछ विद्वान रास्ते से गुजर रहे थे तो उनको एक व्यक्ति दिखाई दिया जो कि पेड़ की टहनी पर बैठा था, और जिस टहनी पर बैठा था उसी टहनी को काट रहा था। इनको लगा कि इससे बड़ा मूर्ख यहाँ पर कोई नहीं है। उन्होंने उस मूर्ख को बहला फुसला करके नीचे उतारा और बोला कि तुम्हारी शादी हम राजकुमारी विद्युत्तमा से करा देंगे, पर तुमको हम जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। और इस प्रकार से उन्होंने उसको मौन करवा दिया, चुप करवा दिया कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, चुपचाप रहोगे। और इस प्रकार से पूरे शास्त्रार्थ के संदर्भ में इन्होंने अपनी बुद्धि लगा करके इस महामूर्ख को जितवा दिया। जीतने के उपरांत जिस प्रकार से शर्त हुई थी कि शादी करना है, तो विद्युत्तमा ने कालिदास से शादी की। शादी के उपरांत ये दोनों महल में आते हैं और रात को महल के नीचे में एक ऊंट दिखाई देता है और ऊंट की आवाज़ आती है। तो इस पर विद्युत्तमा ने संस्कृत में पूछ दिया कालिदास से कि ये किसका आवाज़ है। तो कालिदास को तो संस्कृत की जानकारी थी नहीं, नॉलेज थी नहीं, कालिदास जी बोल नहीं पाए। वो समझ गए कि ये महामूर्ख है। ऊंट को उष्ट्र कहा जाता है, उष्ट्र संस्कृत में। उष्ट्र वो बोल नहीं पाए, वो समझ गई कि ये महामूर्ख हैं। उसने इस प्रकार से धुतारा, विद्युत्तमा ने कुछ इस प्रकार से कालिदास को धुतकारा कि जाओ, मैं दूसरी शादी तो नहीं कर सकती, पर अगर तुम संस्कृत की ज्ञान लेकर के नहीं आओगे तो मैं तुमको इस घर में नहीं घुसने दूंगी और अपने पति का दर्जा भी नहीं दूंगी। ये बात उनको लग गया, ये बात कालिदास को लग गया, और कालिदास दृढ़ संकल्प और दृढ़ शक्ति के साथ माँ काली की उपासना में लग गए। महीनों बीत गए, माँ काली की उपासना में दृढ़ संकल्प के साथ माँ उपासना साधना में लग गए, और माँ काली प्रकट हुई। माँ काली प्रकट हुई और माँ काली प्रकट होने के बाद माँ ने आशीर्वाद दिया कि तुम संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बनोगे, और साथ ही साथ तुमको धन वैभव संपदा भी प्राप्त होगी। और वही महाकालिदास साधारण व्यक्ति से महाकवि कालिदास बन गए। और कालिदास को जब ज्ञान हुई, संस्कृत का नॉलेज हुआ, तो फिर वो घर लौटे थे, और घर लौटने पर फिर उन्होंने संस्कृत वर्ड ही बोला था अपने दरवाजे पर, और उनकी स्त्री समझी थी कि शायद कोई विद्वान व्यक्ति आया, और जाकर देखी थी तो उनके पति कालिदास ही थे। तो इस तरह की घटनाएं हैं कालिदास की। कालिदास जी को हम लोग सम्राट विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे उनमें से एक रत्न उनको भी माना जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें इनकी रचनाओं पर, तो अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं या रचनाएं हैं जो कि विश्व जगत प्रसिद्ध हैं, विश्व में जाने जाते हैं, वर्ल्ड फेमस है। और एक उदाहरण ले तो हम कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था।
एक बहुत ही गरीब और छोटे से परिवार में जिनका जन्म हुआ था और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत उन्होंने एक छोटे सी सिपाही के नौकरी के साथ शुरू किया था। उस सिपाही के नौकरी में रहते रहते उन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर फ्रांस का शहंशाह बन गया। और वही नेपोलियन बोनापार्ट 15 वर्ष तक यूरोपियन कंट्रीज में एकत्र राज किए थे छत्रपति के समान। तो यह नेपोलियन बोनापार्ट अपने मेहनत और दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन के दम पर इस जगह पर पहुंचे थे। और नेपोलियन बोनापार्ट का ये कहना था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अ विलिंग माइंड, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अ विलिंग माइंड। साथ ही साथ एक और बात बोलते थे कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, असंभव मूर्खों के डिक्शनरी में पाई जाने वाला एक शब्द है। साथ ही साथ वो ये भी यहाँ तक वो कह दिए थे कि इम्पॉसिबल इज नॉट अ फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच भाषा का शब्द ही नहीं है, असंभव फ्रेंच भाषा का शब्द ही नहीं है। तो नेपोलियन बोनापार्ट की उदाहरण ले ले या महाकवि कालिदास का उदाहरण ले ले, ये दोनों व्यक्ति मेहनत के साथ साथ दृढ़ संकल्प के बल पर इस योग्य और अपने आप को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा पाए थे। तो इसे हमारे और आपके जीवन में भी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। चाहे वो आप कुछ भी बनना चाहे या कुछ भी पाना चाहे, उसके लिए आप संकल्प कीजिए, क्योंकि संकल्प में वो बल है जो हमें ब्रह्मांड की सारी चीज़ों को एकत्र करने में एकत्र हो करके आती है। अगर आप संकल्प को इस ब्रह्मांड में छोड़ेंगे तो ब्रह्मांड वो आपकी सपनों को, आपके गोल्स को पूरा करने में आपकी सहयोगिता करती है। तो इसीलिए संकल्प करने की ज़रूरत है। हमारे हिंदू धर्मों में भी आप देखे होंगे कि पूजा पाठ में भी संकल्प कराया जाता है। इसका विधान कुछ इस प्रकार से है कि संकल्प करने से ही हमें उसके पुण्यों की प्राप्ति होती है, इसीलिए संकल्प कराया जाता है किसी भी विधि विधान अनुष्ठान में। साथ ही साथ अगर भगवान बुद्ध की बात करें, भगवान बुद्ध कहा करते थे कि इस संसार में अगर कोई सबसे शक्तिशाली और शक्ति से भरा हुआ कोई चीज़ है तो हमारा मनोबल है, आत्मबल है या संकल्प शक्ति है। और इस संकल्प शक्ति के द्वारा मनुष्य पंचभूतों को नियंत्रित कर सकता है, ऐसा भगवान बुद्ध कहा करते थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे, इससे आप कुछ सीख लें। और मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर इस पे कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है, इससे क्या आपको शिक्षा मिल रही है। साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कभी कहता नहीं हूँ, क्योंकि ये सब आप लोग दिल खोल कर करते हैं। मुझ पर अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखने के लिए दिल से धन्यवाद।